हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का सेकेंड वॉल्यूम कैटालाइसिस। उत्प्रेरण इसको हिंदी में बोलते हैं कैटालाइसिस। दो वर्ड है, एक कैटलिस्ट और एक कैटालाइसिस, एक उत्प्रेरक और एक उत्प्रेरण। तो कैटलिस्ट क्या होता है और कैटालाइसिस क्या होता है? जैसे कि ये कोई केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि इसमें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है और एरो पर जो ये लिखा रहता है इसी को हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। तो वैसा सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, घटा सकता है या बढ़ा सकता है, लेकिन स्वयं खुद रिएक्शन के अंत तक अनचेंज्ड होता है, यानी खुद चेंज नहीं होता है मास और कंपोजिशन के हिसाब से, कैटलिस्ट कहलाता है। और ये पूरा प्रोसेस कैटालाइसिस कहलाता है, यानी वो सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है कैटलिस्ट कहलाता है। और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फेनोमेनन को कैटालाइसिस कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। तो उत्प्रेरक एक पदार्थ है, कैटलिस्ट एक पदार्थ है और कैटालाइसिस एक प्रक्रम है, एक प्रोसेस है। यहां पर आपको बता दें कि कैटालाइसिस का फर्स्ट स्टडी बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया और ये 1835 में। चलते हैं इस कैटालाइसिस और कैटलिस्ट के का स्टडी करने डिटेल में। तो टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के फिजिकल स्टेट के आधार पर, कैटलिस्ट के फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर कैटलिस्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है होमोजीनियस कैटलिस्ट और एक होता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। मतलब एक होता है होमोजीनियस कैटालाइसिस और एक होता है हेट्रोजीनियस। एक होता है समांगी उत्प्रेरण और एक होता है विषमांगी उत्प्रेरण। तो होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या है, समांगी उत्प्रेरण क्या है? तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को समझना, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम आपको बताएं कि आप फिजिकल स्टेट, कैटलिस्ट के फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर कैटालाइसिस का ये टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जो दो टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कब होगा होमोजीनियस और कब हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस कहलाएगा, एक बार फिर से बता दें कि कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है, जैसे कि Fe कैटलिस्ट है इस रिएक्शन में, और इस पूरे प्रोसेस को जिसके माध्यम से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन के रेट को बढ़ाया या घटाया जाता है, तो ये कैटालाइसिस कहलाता है। तो यहां पर हम बता रहे थे कि होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है, जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, ये रिएक्टेंट है, ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्टेंट, ये उत्प्रेरक, जब दोनों सेम फिजिकल स्टेट में होता है, समान भौतिक अवस्था में होता है, देख सकते हैं दोनों के बगल में एस लिखा हुआ है। एस का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं सॉलिड। तो दोनों सेम फिजिकल स्टेट में होता है तो उसको हम लोग होमोजीनियस कैटालाइसिस कहते हैं। और एक ऐसा उत्प्रेरण का प्रोसेस, वैसा कैटालाइसिस का प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फिजिकल स्टेट में नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहां रिएक्टेंट गैसेस स्टेट में है और कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में। तो नो डाउट यहां आप समझ सकते हैं कि ये हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है। तो बहुत ही आसान है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस की पहचान करना, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण को पहचानना। जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम स्टेट में होगा, सेम फिजिकल स्टेट में, तो होमोजीनियस, और जब डिफरेंट में हो, डिफरेंट स्टेट में हो, तो वो कहेंगे हेट्रोजीनियस। जैसे यहां आयरन सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में, जबकि रिएक्टेंट गैसेस फॉर्म में, तो ये हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस हुआ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के एक्शन मतलब काम करने के आधार पर, फंक्शन के आधार पर
कैटलिस्ट 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट, सेकेंड निगेटिव कैटलिस्ट, थर्ड ऑटो कैटलिस्ट और फोर्थ इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो निगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है? वे कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं, और जो रिएक्शन के रेट को घटा देते हैं वो निगेटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। और ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है? ऑटो कैटलिस्ट, यहां पर पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट बहुत ही आसान है। जैसे इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, NO एज ए कैटलिस्ट है तो ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। अगर विदाउट कैटलिस्ट अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो 1 से 2 घंटे लगता है, वही अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं तो 15 से 20 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ निगेटिव कैटलिस्ट क्या है? तो निगेटिव कैटलिस्ट का रोल ये है कि ये रिएक्शन विदाउट ग्लिसरीन के प्रेजेंस में अगर कराया जाए तो ज्यादा समय लेता है, मतलब कि कम समय लेता है। ग्लिसरीन के प्रेजेंस में कराने पर ये ज्यादा समय लेने लगता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है। तो यहां पर इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। वास्तव में कैटलिस्ट करता क्या है, हम बताए थे केमिकल काइनेटिक्स के क्लास में कि जब ये एक्टिवेशन एनर्जी के मान को अगर घटा देगा तो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो यहां पर कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट करता क्या है कि इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एक्टिवेशन एनर्जी के मान को ही कम कर देता है, जिससे रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। और निगेटिव कैटलिस्ट में क्या होता है? तो निगेटिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी के मान को ये रिएक्टेंट का बढ़ा देता है। तो यहाँ इस रिएक्शन में ग्लिसरीन निगेटिव कैटलिस्ट है और यहाँ NO निगेटिव कैटलिस्ट है। समझने लायक और इंपॉर्टेंट टर्म है ऑटो कैटलिस्ट और इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो ऑटो कैटलिस्ट और इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, यहां पर स्टूडेंट कैटालाइसिस, टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस है। हम लोग फेनोमेनन का स्टडी कर रहे हैं, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। The substance which increase the rate of reaction is called positive catalyst and the process is called positive catalysis। वह सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाता है, और इस फेनोमेनन को पॉजिटिव कैटालाइसिस कहते हैं। वह सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन, वह कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है निगेटिव कैटलिस्ट कहलाता है, और इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को, इस घटना को निगेटिव कैटालाइसिस कहते हैं। अब ऑटो कैटालाइसिस क्या होता है? तो ऑटो कैटालाइसिस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्व उत्प्रेरण। तो ऑटो कैटालाइसिस क्या है? तो ऑटो कैटालाइसिस देखिए, ये है इथाइल एस्टेट, इसको हमने एक कंटेनर में लिया और इथाइल एस्टेट यहां पर लेने के बाद इसमें हम वाटर मिला रहे हैं। वाटर मिला रहे हैं तो स्टूडेंट क्या देख रहे हैं कि H2O मिलाने पर बहुत ज्यादा समय ये ले रहा है और 1 घंटे बाद भी ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि इथाइल एस्टेट में ड्रॉप करके वाटर जब मिला रहे हैं तो ये रिएक्शन जल्दी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ ही समय बाद जब हम देखते हैं कि एसिटिक एसिड थोड़ा सा अमाउंट बना तो तुरंत ये रिएक्शन फुल्ली कंप्लीटेड हो गया। मतलब हम क्या समझाना चाहते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनता है, तो ये एसिटिक एसिड के बनते ही तुरंत ये रिएक्शन काफी स्पीडली संपन्न हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ऑटो कैटालाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिएक्शन के दौरान बना हुआ प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का रोल निभाता है। देख सकते हैं इसमें कैटलिस्ट ये है, इसमें ये है, इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें कैटलिस्ट है, और वो कैटलिस्ट कौन है? तो ये रिएक्शन के दौरान बना हुआ प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम करता है। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के दौरान बना हुआ प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का रोल निभाता है, तो इसी को ऑटो कैटालाइसिस, इसी फेनोमेनन को ऑटो कैटालाइसिस कहते हैं। अब बात करते हैं इंड्यूस कैटालाइसिस क्या होता है। तो इंड्यूस कैटालाइसिस एक ऐसा कैटालाइसिस का प्रोसेस है स्टूडेंट जिसमें
किसी केमिकल रिएक्शन को, किसी एक केमिकल रिएक्शन को दूसरे केमिकल रिएक्शन से कैटलाइज किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है। जैसे कि ये कोई Na2SO3 है, इसको हम ऑक्सीजन के सीमित मात्रा में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, मतलब लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। बहुत मतलब 1-2 घंटे हो गए और ये रिएक्शन ऑक्सीजन का Na2SO3 से नहीं हो रहा है। तो हम इसी कंटेनर में, जिस कंटेनर में हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, उसी में एक और सब्सटेंस मिला दिए Na2SO3। तो हम क्या देख रहे हैं कि Na2SO3 रिएक्शन करके काफी तेजी से Na2SO4 बना दिया, मतलब काफी तेजी से ये ऑक्सीडाइज होकर Na2SO4 बना दिया। तो ये रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट होता है, काफी तेजी से ये रिएक्शन कंप्लीट उसी समय हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस रिएक्शन के द्वारा इस रिएक्शन को यहाँ कैटलाइज किया गया है, तो ये रिएक्शन ही इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का रोल निभाता है। मतलब जब दो केमिकल रिएक्शन को एक साथ कराते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन दूसरे के लिए कैटलिस्ट का रोल निभाता है। तो उस फेनोमेनन को, उस प्रोसेस को हम लोग इंड्यूस कैटालिसिस कहते हैं। एक बार फिर से बता दें स्टूडेंट कि ये हमने एक कंटेनर में Na2SO3 लिया और उसको ऑक्सीजन के लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीडाइज करना चाहा, तो ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो ही नहीं रहा था, तो उसी कंटेनर में हमने Na2SO3 मिला दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होकर Na2SO4 बना दिया। तो जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ, साथ साथ ये भी रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो कहेंगे कि ये इससे इंड्यूस हुआ है, ये फर्स्ट रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन से इंड्यूस हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा है इंड्यूस कैटालिसिस। इसको हिंदी में प्रेरित उत्प्रेरण कहा जाता है और इसको स्व उत्प्रेरण कहा जाता है। और ये तो आप लोग जानते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव वाले। अब बात करते हैं प्रोमोटर्स। इसको ये प्रोमोटर्स और पॉइजन, तो प्रोमोटर्स और पॉइजन क्या होता है स्टूडेंट, जरा ध्यान से अच्छे से समझिएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में 4 है आज के इस वॉल्यूम में: ऑटो कैटालिसिस, इंड्यूस कैटालिसिस, प्रोमोटर और पॉइजन। प्रोमोटर, आज तक आप लोग केवल उत्प्रेरक के बारे में, कैटलिस्ट के बारे में जानते थे कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। आज जानिए कि कैटलिस्ट के भी एक्टिविटी को एक बढ़ाने वाला सब्सटेंस होता है। जैसे ये अमोनिया का फॉर्मेशन होता है तो आयरन कैटलिस्ट का काम करता है, लेकिन इस कैटलिस्ट के भी एक्टिविटी को बढ़ाने वाला एक एक्सटर्नल सब्सटेंस है एम। यानी कि अगर हम आयरन के साथ एमओ मिला दें तो इसके एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देगा, रिएक्शन और फास्ट होगा। तो वैसा एक्सटर्नल सब्सटेंस जो कैटलिस्ट के भी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, उसको प्रोमोटर कहते हैं, वर्धक या उत्तेजक कहते हैं। तो वर्धक या उत्तेजक क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट यानी प्रेरक की एक्टिविटी को, क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, कहलाता है उत्तेजक या वर्धक। यानी द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ promoters is called the substance which increase the activity of catalyst is called promoters। तो वो प्रोमोटर कहलाता है। और अब बात करते हैं पॉइजन का। पॉइजन क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, पॉइजन। तो ये विष है, पॉइजन है। ये इसका काम क्या है कि ये कैटलिस्ट के ही एक्टिविटी को कम कर देता है या नष्ट कर देता है। कैटलिस्ट का काम होता है अधिकतर रिएक्शन के रेट को बढ़ाना, तो ये कैटलिस्ट के ही एक्टिविटी को कम कर देता है, नष्ट कर देता है। तो वह एक्सटर्नल सब्सटेंस, वह बाहरी पदार्थ जो कैटलिस्ट के साथ उपयोग किया जाता है, तो उसकी क्रियाशीलता को ये कम कर देता है, कहलाता है पॉइजन। यानी द सब्सटेंस व्हिच डिक्रीज और रिड्यूस और डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड पॉइजन। तो इसमें पॉइजन के रूप में कौन है? आर्सेनिक कंपाउंड। ये आर्सेनिक कंपाउंड इस कैटलिस्ट प्लेटिनम के एक्टिविटी को कम कर देता है। तो ये था स्टूडेंट आज का क्लास, जिसमें आपने जाना कैटलिस्ट क्या होता है, कैटालिसिस क्या होता है। कैटालिसिस 2 प्रकार का होता है, फिजिकल स्टेट के आधार पर, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। और उसके बाद आपने जाना कि एक्शन, काम करने के आधार पर, एक्शन के आधार पर, कैटलिस्ट के एक्शन के आधार पर, क्रियाविधि के आधार पर कैटालिसिस 4 प्रकार का होता है। एक धनात्मक, एक पॉजिटिव कैटालिसिस, एक नेगेटिव कैटालिसिस, एक ऑटो कैटालिसिस और एक इंड्यूस्ड। तो इसमें समझने लायक ऑटो कैटालिसिस और इंड्यूस्ड है, जिसमें ये हमने बताया
कि इसमें ऑटो कैटालिसिस में रिएक्शन के दौरान बना हुआ प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का रोल निभाता है। और इसमें हमने बताया कि दो केमिकल रिएक्शन को एक साथ कराते हैं तो एक पूरा केमिकल रिएक्शन ही इस फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का रोल निभाता है, मतलब इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है ये रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपका इंड्यूस कैटालिसिस का प्रोसेस है। और इसके बाद हमने प्रोमोटर्स और पॉइजन के बारे में बताया कि प्रोमोटर्स क्या होता है, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और पॉइजन क्या होता है, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देता है, जिसको विष कहते हैं और इसको वर्धक या उत्तेजक कहते हैं। तो थैंक यू, ये रहा आपका क्लास।